आत्मबंधन। ये मनुष्य जीवन केवल घर गृहस्थी, सामाजिक व्यवहार करने के लिए नहीं मिला है। वो तो सब बाहर का कार्य है। जीवन का ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है अंतर आत्मा का सुमिरन, अंतर आत्मा को जागृत करना। कभी ये नहीं आता रोना कि परमात्मा अंदर बैठे हैं और उनको कभी देखा नहीं। ये कितनों को रोना आता है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, जिस दिन भजन गा के, साधना करके, ध्यान करके आपको ये दुख आए कि आपके अंदर भगवान बैठे हैं और आपने उनके दर्शन नहीं किए, तो समझना ये आपका अंतिम जन्म है। कितनों को ये दुख होता है, उसके लिए वेदना होती है, अभिलाषा नहीं होती क्या? जितना टीवी में मन लगता है, अखबार पढ़ने में मन लगता है, किसी मैगजीन में मन लगता है, जितना नए कपड़े खरीदने में मन जाता है, दिन रात खाने पीने की चीज़ों में मन जाता है, जितना मन इन चीज़ों में लगा हुआ है, कितना अंश होगा भगवान को याद करने का। हमें अपने जीवन का कम से कम 10% जीवन अपने प्रभु को याद करने में लगाना चाहिए। और मैं तो ज़्यादा बोलूँगी, कम से कम 25%। जिस प्रभु ने हमको 24 घंटे दिए हैं, तो उनके लिए 2-3 घंटे निकालना क्या ज़रूरी नहीं है? साधन अभ्यास के लिए, परमात्मा को याद करने के लिए 2 घंटे तो हम निकाल ही सकते हैं। और कई लोग कहते हैं जब बूढ़े होंगे, जब सब इच्छाएं खत्म होंगी तब करेंगे, या फिर रिटायरमेंट के बाद करेंगे। अरे भाई, एक तो आपको पता नहीं कब मरेंगे, दूसरा यदि उस समय तक जीवित रहे भी तो क्या हमारी शक्ति, शरीर, मन, प्राण इतनी बचेगी? कौन जाने। करने की हिम्मत भी रहेगी या नहीं। और उस वक्त 10 काम और भी हो सकते हैं। हमारा अनुभव है, जो अब करते हैं वो ही बाद में कर पाते हैं। शंकराचार्य जी ने भी माना है, अध्यात्म मार्ग में आलस्य पहला विघ्न है। जीव मूर्ख भी तो है, सोचता नहीं। इसलिए अनुभव ये कहता है कि अब करने वाले ही बाद में कर पाते हैं और कल पर रखने वाले कभी नहीं कर पाते। इसलिए 1-2 घंटा रोज़ निकालो प्रभु के लिए। यू हैव टू डू इट। आपको ही करना है। ये क्यों नहीं दुख होता कि बूढ़े होने तक क्यों इंतज़ार करें? अपने कोई दोष आएगा बाबा। एक बात बताइए, कर्म किसके? आपके, हमारे ना। परमात्मा के तो कर्म होते नहीं, वे तो कृपालु है। कर्म का फल भगवान नहीं भोगते, जीव को ही भोगना होता है। अच्छा चाहे बुरा, यदि इतनी समझ आ गई और लगन है, प्यार है, भक्ति है, आज से आप एक क्षण भी नहीं गंवाएंगे तो संसार अच्छा, सुगम, आपके लिए बिल्कुल स्वर्ग जैसा होगा। जो प्रभु से युक्त होकर संसार में अपना दिव्य जीवन जीते हैं और उनका जीवन दिव्य होता है, उस दिव्य जीवन को नित्य लीला भी कह सकते हैं। उसमें आपको ज्ञान होता है, सदा आनंद रहता है। परमात्मा की याद में जिया हुआ जीवन परम आनंदमय होता है, सदा शांति होती है। जिस किसी परिस्थिति में हमारे जीवन में सुख आए, हमें संतोष होता है
कोई चिंता नहीं रहती। अभी अभी जैसे हम जीवन जी रहे हैं तो लगता है सब ठीक है, पर यदि सब ठीक होता तो ये सब कष्ट, दुख, कलेश, पीड़ाएं, चिंताएं, शिकायत क्यों? थोड़ी थोड़ी जो बीच बीच में सुख की लालसाएं आती है, उन्हीं लालसाओं में हम समझते हैं कि सब ठीक है। तो जब दुख आता है तो हम चिल्लाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस समय कोई आके आपको कहे ये भी ठीक है तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसको कहते हैं यथार्थवाद। जिस दिन ये आपको समझ में आ जाएगा कि कर्म करना पृथ्वी पर आपको और हमको है, यंत्र आप और हम हैं, उसी यंत्र को ठीक रखना है, वो आप और हम ही हैं।